हेलो दोस्तों, एचबी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लूसेंट सीरीज़। इसमें लूसेंट सामान्य ज्ञान में जो मिसलेनियस वाला पार्ट होता है, जिसे हम विविध भी बोलते हैं, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है भारत की प्रथम महिलाएँ। ठीक है, मतलब भारत में वह प्रथम महिलाएँ कौन कौन थी, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि हम जानते हैं इस बारे में कि भारत का समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन अब भारतीय महिलाएं आगे बढ़ रही है और एक मिसाल कायम कर रही है। आजकल भारतीय महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और राजनीति, कला, विज्ञान, कानून आदि जैसे विविध क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रही है। इन महिलाओं ने न केवल भारत पर प्रभाव डाला, बल्कि वे इतिहास की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से कुछ एक हैं, है ना, जो कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे हम निरंतर मेहनत करते हुए अपने सपनों को सच करने के लिए आगे बढ़ें। आइए भारत की कुछ प्रभावशाली महिलाएं हस्तियों से मिलें जिन्हें हर भारतीय के लिए आदर्श कहा जा सकता है। तो अब हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो भारत की प्रथम महिला के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हमें क्या क्या कवर करना है, आइए हम देख लेते हैं। तो हमें भारत की प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष, भारत में प्रथम अन्य, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा, ये सारे टॉपिक हमें इसमें कवर करना है मिसलेनियस वाले पार्ट में। ठीक है, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें हमें भारत की प्रतिरक्षा, भारत के सैनिक प्रशिक्षण संस्थान, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था, ऐसे कई सारे टॉपिक हमें इस पार्ट में कवर करने हैं। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जितने भी इसके पार्ट अपलोड किए जाएंगे। तो अभी तो हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम महिला। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं आगे। तो हमारा लेक्चर 1 है अभी तो भारत में प्रथम महिलाओं का। तो आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, क्या आपको पता है? आइए देखते हैं। ये जो मैंने स्लाइड में भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हैं उनका फ़ोटो भी लगाया है, आप इन्हें देखकर भी समझ सकते हैं, हालांकि मैं आंसर तो आपको बताऊंगा। तो भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, ये कहाँ की थी? ये महाराष्ट्र की थी, नाडगांव जिले की। इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर 1934 को। ठीक है, जिन्होंने 2007 से लेकर के 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद सेकंड हम चलेंगे, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री। अच्छा बताइए, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम देखते हैं, इनके बारे में तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे और पढ़ते हैं इनके बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। ठीक है, जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक वह भारत की प्रधानमंत्री रहीं। साथ ही साथ उन्हें सितंबर 1967 से मार्च 1977 तक के लिए परमाणु ऊर्जा मंत्री भी बनाया गया। इसमें एक विशेष बात जो है हम जान लेते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त की। उन्हें 1972 में भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। किन्हें? इंदिरा गांधी जी को, है ना। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बताइए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो उनका नाम अगर आप लेंगे तो क्या है? इंदिरा गांधी जी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थे भैया? भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन सी महिला थी जो पहली बार राज्यपाल बनी अपने भारत में? तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। ठीक है, इनका जन्म 13 फरवरी 1800 मतलब कि 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला उपनाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आता है अक्सर कि सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भारत की कोकिला के नाम से। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न भी आ जाए कि भारत की कोकिला को किस नाम से जाना जाता है ना, तो अपने को आंसर में क्या लगाना है? सरोजनी नायडू लगाना है। महात्मा गांधी ने उन्हें यह उपाधि दी थी। ये भी प्रश्न आ सकता है कि भारत की कोकिला नाम की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? सभी को पता होना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी ने यह उपाधि दी थी। किसको दी थी? सरोजनी नायडू को। ठीक है, 1947 में भारत की आज़ादी के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी। यह भी विशेष पॉइंट है, आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा कि 1947 में भारत की आज़ादी के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर बनी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री। अभी हमने राष्ट्रपति की बात कर ली, ठीक है, हमने इसके बाद प्रधानमंत्री की भी बात करी, अब हमने राज्यपाल की भी बात करी, अब हम आएंगे मुख्यमंत्री पर। तो भारत की वह पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनको आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है? सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ें तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, अक्टूबर 1963 में वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। किसी भी भारतीय राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला थी
उन्होंने 1963 से लेकर के 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख के रूप में कार्य किया। ठीक है, इसके बाद हमारा फिफ्थ है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। कौन है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष? क्या आपको पता है इसके बारे में? ठीक है, मैं बताता हूँ। तो भारतीय संसद में मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष रही हैं। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? मीरा कुमार। इनका जन्म हुआ 31 मार्च 1945 को। मीरा कुमार का जन्म कब हुआ? 31 मार्च 1945 को। मीरा कुमार कौन है? तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। इन्होंने 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। अगर ये प्रश्न आए कि मीरा कुमार ने कौन सी लोकसभा में थी, मीरा कुमार कौन सी लोकसभा में थी, तो हमारा आंसर क्या होगा कि भैया 15वीं लोकसभा में थी ये। और कहाँ से इनने प्रतिनिधित्व किया? बिहार के सासाराम से। कहाँ से किया? बिहार के सासाराम से। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष या हम लोकसभा स्पीकर भी उन्हें बोलते हैं। इसके रूप में उन्हें 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई। वे 2009 से लेकर के 2014 तक लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष रहीं। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि मीरा कुमार कौन सी अध्यक्ष थी, तो हमारा उत्तर रहेगा कि हमारी जो मीरा कुमार है, ठीक है, जो कि 15वीं अध्यक्ष रहीं। इस पद पर आसीन होने वाली वह पहली महिला थी। मतलब लोकसभा अध्यक्ष के पद पर वह पहली महिला थी जो कि लोकसभा की अध्यक्ष रही। ठीक है, अब हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि भारत की पहली महिला शासिका कौन? भारत की पहली महिला शासक दिल्ली के सिंहासन पर। ये हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा? रजिया सुल्तान। क्या उत्तर आएगा हमारा? भारत की पहली महिला शासक, तो उनका नाम है भैया रजिया सुल्तान। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे हम। भारत की पहली महिला शासक थी कौन? रजिया सुल्तान, जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। वह दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। उनका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था और वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये भी आप याद रख सकते थे कि रजिया सुल्तान जो है वो किन की बेटी थी, तो आंसर में हमारा आएगा कि वह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, आगे बढ़ें। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, ये तो सभी को पता होगा, हमने बचपन में भी पढ़ा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। आपने नाम सुना होगा, द मोस्ट फियरलेस इंडियन वुमेन। क्या नाम है इनका? वुमेन किरण बेदी। ठीक है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी ये हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी। ठीक है, अभी हमने आईपीएस की तो बात कर ली, अब हम देखते हैं आईएएस अधिकारी कौन थे भैया। तो आईएएस अधिकारी थी हमारी अन्ना राजम मल्होत्रा, देश की पहली महिला आईएएस अफसर थी हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। वे 1951 बैच की आईएएस अधिकारी थी। अगर आपसे प्रश्न आता है कि अन्ना राजम मल्होत्रा जी जो हैं वो किस बैच की आईएएस अधिकारी थी, तो हमें पता होना चाहिए 1951 बैच की आईएएस अधिकारी थी। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 17 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1927 को उनका जन्म हुआ था। और उनका निधन कब हो गया था? 17 सितंबर 2018 को हो गया था। ठीक है, उन्हें 1989 में भारत सरकार ने प्रशासकीय सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी विशेष पॉइंट है, आपको इसे भी याद रखना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री कौन थी? ठीक है, तो भारत की पहली शिक्षा मंत्री कौन थी? तो हमारा आंसर आएगा सावित्रीबाई फुले। क्या आंसर आएगा हमारा? सावित्रीबाई फुले। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था खंदोसी नेवसे और माताजी का नाम था इनका लक्ष्मी। ठीक है, आगे बढ़े हम। इसके बाद प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, मतलब कि वह कौन सी महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष थी, तो इनका नाम आएगा एनी बेसेंट। आंसर में क्या आएगा? एनी बेसेंट। मैंने इनका इमेज भी लगा रखा है। ठीक है, इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग का मतलब होता है यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक, यही फुल फॉर्म होता है ना यूपीएससी का। तो इनका नाम आएगा रोज मिलियन वेथ्यू। क्या नाम आएगा इनका? रोज मिलियन वेथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है रोज मिलियन वेथ्यू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, इसका इंग्लिश फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता, तो वह है मदर टेरेसा। और इन्हें है ना नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो उन्हें मिला है शांति के क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे हम। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला। अभी मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें हमारा सेकेंड क्वेश्चन ही था ये, जो मैंने लास्ट में आपको बताया था कि वह कौन सी महिला है जिन्हें सबसे पहली बार भारत रत्न मिला, तो वो कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इसके बाद भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड से सम्मानित,
कौन सी वो महिला है जो मिस वर्ल्ड से सम्मानित है? तो उनका नाम आएगा रीता फारिया। आंसर में क्या लगाएंगे हम? रीता फारिया। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स। अभी हमने देखा भारत की प्रथम महिला मिस वर्ल्ड। अब हम देखेंगे भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स। तो उनका नाम आएगा भैया आंसर में सुष्मिता सेन। ठीक है, मैंने फोटो भी लगा रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। भारत की प्रथम महिला मिस यूनिवर्स से सम्मानित सुष्मिता सेन। आगे बढ़े। प्रथम महिला मेयर, ठीक है, तो उनका नाम है तारा चेरियन। मद्रास में वर्ष 1957 में बनी थी। इसके बाद प्रथम महिला केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, ठीक है, वह कौन सी प्रथम महिला थी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनी थी? तो उनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम है उनका? राजकुमारी अमृत कौर। हमारा 17 क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, वह कौन सी महिला है जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी? तो इनका नाम आएगा न्यायमूर्ति मीरा साहिब फतिमा बीबी। क्या नाम आएगा? न्यायमूर्ति मीरा साहिब फतिमा बीबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। अभी हमने सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली, अब हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, तो उनका नाम आएगा न्यायमूर्ति लीला सेठ। ये कहाँ की है? तो ये हिमाचल प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं हम। देश की प्रथम सत्र न्यायाधीश, देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, तो इनका नाम है अन्ना चांडी, जो कि कहाँ की है? वो केरल की है। आगे बढ़ेंगे हम। भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही, मतलब पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन सी है? तो उनका नाम आएगा बछेंद्री पाल। आंसर में क्या लगाएंगे हम? बछेंद्री पाल। भारत की प्रथम महिला माउंट एवरेस्ट विजेता बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली पहली महिला है मिताली राज, ठीक है, जो कि पूर्व इंडियन कैप्टन भी रही है हमारी महिला क्रिकेट टीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, इन्हें तो सभी जानते हैं, कल्पना चावला। देश की मुख्य सचिव, देश की पहली मुख्य सचिव महिला, जिनका नाम है निर्मला बुच। क्या नाम है इनका? निर्मला बुच। नेक्स्ट, प्रथम महिला विदेश सचिव, प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो उनका नाम था चोकिला अय्यर। क्या नाम था? चोकिला अय्यर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला नाबार्ड की अध्यक्ष, तो इनका नाम है भैया रंजना कुमार। ठीक, भारत की प्रथम महिला नाबार्ड की अध्यक्ष, क्या नाम था इनका? इनका नाम था रंजना कुमार। अच्छा, नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म में आपसे पूछूं तो फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या फुल फॉर्म इसका होता है? इसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम। इसके बाद 26वां हमारा क्वेश्चन है, प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, तो उनका नाम है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, हमारा 27वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, तो उनका नाम है पुनीता अरोड़ा। 28वां क्वेश्चन है, प्रथम महिला इंडियन एयरलाइंस की अध्यक्ष, उनका नाम है सुषमा चावला। हमारा 29वां क्वेश्चन है, प्रथम महिला बैरिस्टर, मतलब वह भारत की कौन सी महिला थी जो बैरिस्टर थी? तो उनका नाम था कॉर्नेलिया सोराबाजी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 1923 में। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जिब्राल्टर स्ट्रेट तैरकर पार करने वाली पहली महिला है, उनका नाम है आरती प्रधान। 31वां हमारा क्वेश्चन है, पावर लिफ्टिंग में विश्व कीर्तिमान बनाने वाली पहली महिला, तो उनका नाम है सुष्मिता लाहा, 1989 में। आगे बढ़ेंगे हम। 32 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के विमान की पायलट, भारतीय वायुसेना के विमान की पायलट कौन है? भारतीय वायुसेना के विमान की पायलट, तो उनका नाम है हरिता देओल। ठीक है, इसके बाद 2 बार की माउंट एवरेस्ट विजेता महिला, 2 बार की माउंट एवरेस्ट विजेता महिला, क्या नाम है इनका? संतोष यादव। क्या नाम है इनका? संतोष यादव। इसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिला कौन है? तो उनका नाम है किरण बेदी। ठीक है, क्या नाम है? किरण बेदी। ठीक है, इसके बाद 35वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला डॉक्टर, क्या पूछा है? भारत की पहली महिला डॉक्टर, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आनंदी गोपाल जोशी। क्या नाम है उनका? आनंदी गोपाल जोशी। भारत की पहली महिला डॉक्टर, क्या नाम है भारत की पहली महिला डॉक्टर? तो आनंदी गोपाल जोशी। ठीक है, इनका जन्म मैं बता देता हूँ आपको, इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1865 को। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के कल्याण में हुआ था। ठीक है, अगर जन्म डेट की बात करें तो जन्म डेट में क्या आएगा? 31 मार्च 1865। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया महाराष्ट्र के कल्याण में हुआ था। किनका? आनंदी गोपाल जोशी का। और ये कौन है? भारत की पहली महिला डॉक्टर है। ठीक है, इसके बाद नीचे मैंने मेंशन किया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मार्च को, है ना। जब हम इसमें दिन और दिवस के लिए लेक्चर करेंगे ना, तब हम इसमें ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे।
ठीक है। इसमें हमें पता करना पड़ेगा कि किस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिन मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 36वां हमारा क्वेश्चन है, पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक। कौन है पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक? तो उनका नाम है शीला डाबरे। क्या नाम है उनका? शीला डाबरे। तो ये क्या है? भारत की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक है और इनका जन्म महाराष्ट्र के परभणी में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के परभणी में हुआ था। ठीक है। बचपन से ही ड्राइविंग में माहिर होने के कारण उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना अपना कैरियर बनाया। किन्होंने? शीला डाबरे ने। 37वां हमारा क्वेश्चन है, 37वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, तो इनका नाम आएगा सुरेखा यादव। क्या नाम आएगा इनका? सुरेखा यादव। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है। वे एशिया की भी पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है। अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कहीं पे कि एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है, तो आपका नाम, क्या नाम लगाएंगे आप? सुरेखा यादव। आंसर में क्या लगाएंगे? सुरेखा यादव। ठीक है। सुरेखा यादव ने साल 1988 में ट्रेन ड्राइवर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। ये विशेष पॉइंट है, आप इसे भी याद रखना। क्या पॉइंट है हमारा? कि सुरेखा यादव ने साल 1988 में ट्रेन ड्राइवर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आप, भारत में पहली महिला राफेल पायलट। ठीक है। क्या भारत में पहली महिला राफेल पायलट कौन है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। कौन है? फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह, भारत में पहली महिला राफेल पायलट, जो 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई थी। कब हुई थी? 2017 में भारतीय वायुसेना में। राफेल की पहली फाइटर पायलट है ये, जो राफेल जो एयरक्राफ्ट है अपना, उसकी पहली पायलट है ना। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला वकील। 40वां क्वेश्चन है हमारा, क्या? भारत की पहली महिला वकील। कौन है भारत की पहली महिला वकील? तो इनका नाम आएगा कॉर्नेलिया सोराबाजी। यही क्वेश्चन हमारा पीछे भी आया था अभी। ठीक है, जिसमें उन्होंने जज की बात की थी, शायद न्यायाधीश की बात की थी, तब भी हमने कॉर्नेलिया सोराबाजी आंसर लगाया था। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 41वां क्वेश्चन है हमारा। 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की पहली महिला अभिनेत्री। भारत की पहली महिला अभिनेत्री, ठीक है, कौन है? दुर्गाबाई कामत। क्या नाम था जिनका? दुर्गाबाई कामत। भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री दुर्गाबाई कामत थी। ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक। भारत की पहली महिला वैज्ञानिक, क्या नाम है इनका? कमला सोहानी। आंसर में क्या आएगा? कमला सोहानी। ठीक है, कमला सोहानी। और एक नाम और आता है राजेश्वरी चटर्जी, ये भी आपको याद रखना है, राजेश्वरी चटर्जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 हम देखेंगे, भारत में पहली महिला आईएफएस अधिकारी। भारत में पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन है? तो उनका नाम है चोनीरा बेलियप्पा मथुम्मा। क्या नाम है? चोनीरा बेलियप्पा मथुम्मा। भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी थी। वह भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली पहली महिला भी थी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली पहली महिला का नाम बताओ, तो नाम क्या आएगा? चोनीरा बेलियप्पा मुथुम्मा। चोनीरा बेलियप्पा मुथुम्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे हम, भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट। भारत में पहली महिला लड़ाकू पायलट, आंसर क्या है हमारा? भावना कंठ। क्या नाम आएगा हमारा? भावना कंठ। भारत में पहली महिला आईएफएस अधिकारी चेनीरा बेलियप्पा मुथुम्मा। ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर 46वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली महिला खनन इंजीनियर। तो इनका नाम आएगा डॉक्टर चंद्रानी प्रसाद वर्मा। क्या नाम आएगा इनका? डॉक्टर चंद्रानी प्रसाद वर्मा। भारत में पहली महिला दंत चिकित्सक। भारत में पहली महिला दंत चिकित्सक, जिनका नाम है बिमल सूद। क्या नाम है इनका? बिमल सूद। 48वां क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो उनका नाम है अरुंधति राय। क्या नाम है उनका? अरुंधति राय। कैसा लगा आपको वीडियो? नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा भारत में प्रथम पुरुष, इंडियाज फर्स्ट मैन। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा भारत की प्रथम महिलाएं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के प्रथम पुरुष। ये हमारी सीरीज आगे तक चलती रहेगी। विविध में जितने भी टॉपिक हैं हमारे, वो सारे हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भारत की महिला हो गई, है ना, भारत के प्रथम पुरुष हो गए, पुरुष के बाद भारत में प्रथम अन्य, जैसे कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी, ये भी आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें विश्व में प्रथम। अभी तो हमने भारत की बात करी, अब विश्व में प्रथम भी देखेंगे हम। जैसे कि एक क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि विश्व का पहला धर्म कौन सा था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा? सनातन धर्म आएगा। इस तरह से हम आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।